सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नई चुनौतियों की, नई मुश्किलों की। ईरान को कई बार धमकी देने वाले ट्रंप अपने ही देश में घिर चुके हैं। उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी सेना के टॉप जनरल डैन केन की नई चेतावनी, जो ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। क्योंकि जो ट्रंप ईरान को चुटकियों में मसलने का दावा करते रहे हैं, जो ट्रंप ईरान को अपने घातक हथियारों से घेर कर तबाह करने के दावे करते रहे हैं, इन दावों को अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ने ही खारिज कर दिया है। ट्रंप की ईरान वाली नई मुसीबत को सत्ता के 5 डायलॉग कुंजी से आप समझिए। एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ ट्रंप के टॉप जनरल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये दावे करते रहे हैं कि ईरान में बड़ा ऑपरेशन किया जाए, खामेनेई की सत्ता को खत्म किया जाए, हमला किया जाए। लेकिन ट्रंप के जनरल का कहना है कि ईरान को छोड़ देना चाहिए। इसकी बड़ी वजह भी उन्होंने बताई है। एक तरफ ट्रंप अपने ही जनरल को ये नसीहत दे रहे हैं कि ईरान पर हमला करो, सलाह और ज्ञान मत दो। दूसरी तरफ ट्रंप के टॉप जनरल ये दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान को मारा, हमला किया तो लंबा फंसेंगे। इस बयान से ट्रंप के डर को भी आप समझिए। यूक्रेन जैसे छोटे देश के साथ रूस वैसे ही कई वर्षों से लगातार लड़ रहा है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका के हथियार निकल चुके हैं। ईरान को अब कोई नहीं बचा सकता है। जबकि अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका के पास जरूरी हथियारों की अभी भी कमी है। ईरान के अंदर ऑपरेशन करने में मुश्किलें आ सकती हैं। ट्रंप बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका किसी भी दिन, किसी भी वक्त ईरान में खामेनेई की सत्ता को मसल सकते हैं। जबकि टॉप अमेरिकी जनरल डैन केन का ये कहना है कि इस वक्त अमेरिका के लिए ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन आसान नहीं होगा। सवाल है कि क्या ट्रंप और ट्रंप के जनरल में इसी मतभेद की वजह से ईरान पर हमले में देरी हो रही है? क्या इसी मतभेद की वजह से खामेनेई को और भी समय मिल रहा है? क्या ट्रंप और अमेरिका की सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हालांकि इन सवालों पर ट्रंप आधारहीन और गलत बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये 100% गलत है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी आर्मी में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन बड़े अधिकारी हैं। वो ईरान पर हमले से जुड़े कई खतरों के बारे में चेतावनी भी दे चुके हैं। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसमें और भी कई थ्योरी हैं, कई दावे हैं, कई एंगल भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप की 2 मुसीबत हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पहला डर यह है कि ईरान अमेरिका के हमले का क्या जवाब देगा। ईरान की क्या तैयारियां हैं? ईरान क्यों अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा है? क्योंकि वो अमेरिका की हर धमकी का जवाब दे रहा है। दूसरा डर है ट्रंप को अमेरिका में ही अपनी जान का खतरा है। उन्होंने चिंता जताई है कि उन्हें नहीं पता कितने समय तक वो जिंदा रहेंगे। हालांकि ट्रंप के इस डर का ईरान से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस वक्त ईरान को लेकर भी ट्रंप का तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान ट्रंप की किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी जान को लेकर चिंता जताई। आपको बता दें, 2 दिन पहले उनके रिजॉर्ट में हुई घुसपैठ से इसे जोड़ा जा रहा है। एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप के मार-आ-लागो रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे मार दिया था। राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस एजेंसी इसकी जांच कर रही है। आप ट्रंप के दर्द को सुनिए। ईरान वाले फ्रंट पर ट्रंप की टेंशन लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट ईरान के चारों ओर तैनात जरूर हैं, लेकिन ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। ईरान और अमेरिका में अगले दौर की बातचीत की तैयारी हो रही है। साथ ही ईरान पर हमले की तैयारी भी पूरी है। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी के लिए भेजे गए हैं, जिसमें एक है दुनिया का सबसे महंगा और विध्वंसक USS जेराल्ड R. फोर्ड। लेकिन ईरान से टेंशन के बीच इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। अमेरिका का यह हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहा है। इसके ज्यादातर टॉयलेट जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। छोटी पाइपलाइन और वैक्यूम बेस्ड सिस्टम के डिजाइन में गड़बड़ी के चलते टॉयलेट बार बार जैम हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक खबरें हैं कि इसकी वजह से टेक्नीशियन और सैनिकों के बीच झड़प भी हुई है, क्योंकि मरम्मत करने वाले इंजीनियर रोज लगभग 19 घंटे काम कर रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2017 में कमीशन किया गया था, जिस पर 4500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।
इस पर करीब 600 से ज्यादा टॉयलेट हैं, जिन्हें 10 अलग अलग जोन में बांटा गया है। जानकारी है कि इनमें से ज्यादातर टॉयलेट्स ही खराब हो गए हैं। इस समस्या के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सीवरेज तकनीक को जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल इस तरह के बड़े युद्धपोतों और क्रूज शिप में जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है वो घरेलू टॉयलेट सिस्टम से एकदम अलग है। इस तकनीक को वैक्यूम बेस्ड VCHT सिस्टम कहा जाता है। यह खास तरह का सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसका मकसद कम पानी का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें फ्लश दबाते ही पाइप में वैक्यूम बनता है जो गंदगी को खींचकर पाइप के जरिए एक बड़े टैंक तक पहुंचा देता है। जब कोई जहाज वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम पर चलता है तो उसमें अगर एक वॉल्व भी खराब हो जाए तो पूरे डिपार्टमेंट का टॉयलेट सिस्टम बंद हो जाता है। यही परेशानी जेराल्ड आर फोर्ड के साथ है और ऐसा पहली बार नहीं है। वर्ष 2020 में पहली बार इस तरह की परेशानी सामने आई थी। इसके बाद 2022 में अटलांटिक महासागर में एक मिशन के दौरान टॉयलेट जैम हुए। मार्च 2024 में आधे से ज्यादा टॉयलेट जैम हो गए थे। पिछले वर्ष USS जेराल्ड में ऐसी ही परेशानी पाई गई थी। इसके लिए वर्ष 2022 में करीब 3.5 करोड़ रुपए के स्पेशल एसिड फ्लश भी लगाए गए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और आज भी बीच समंदर अमेरिकी सैनिक परेशानी में हैं।